अरविंद केजरीवाल को सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने क्या कह दिया? क्यों आतिशी ने कहा कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम तो अपनी सीट नहीं जीत सकते हो? क्या कुछ बाल बवाल शीश महल में एक बार फिर हुआ? शीश महल क्यों सुर्खियों में है? पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं, अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के इस खास प्रोग्राम में। और आज बात अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल, कल आपको पता है, कल दिल्ली में वोट पड़ा और सभी दिल्ली वासियों ने 7 लोकसभा सीटों को लेकर वोट दिया। वोट तो पड़ गया, लेकिन शीश महल में क्या हुआ? शीश महल में आपको पता है, सबसे पहले दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी को पीटा गया, उसके बाद स्वाति मालीवाल को पीटा गया और कल कहा जा रहा है कि शीश महल में अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज और साथ ही साथ वो जो आतिशी मारलोना है, उनके बीच बहुत तीखी बहस हुई। बात मारपिटाई तक आ गई और ये कितनी तीखी बहस हुई जिसमें उन्होंने मुंह फट यानी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से ही सवाल जवाब कर लिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल को ही कह दिया। पूरी बात क्या है, पूरी खबर क्या है, ये विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ जो एक तरीके से QR कोड है सत्यपरक भारत की, उसको ज़रूर, उस पर सत्यपरक भारत की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए अब मैं खबर विस्तार से बताता हूँ। हुआ क्या कि दिल्ली में कल 7 लोकसभा सीटों के लिए 2 दिन पहले 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में फूट थी, कांग्रेस में तमाम तरह की दिक्कतें थी। मतलब शीश महल में क्या कुछ हुआ वो मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के साथ क्या कुछ हुआ वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन समझिए, कहा जा रहा था कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस किस तरीके से चीज़ों को निभाएगी, कांग्रेस किस तरीके से अपनी पार्टी को संगठित रखेगी और बैग बस्ता लेकर हर एक बूथ पर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेगी, इसको लेकर बवाल चल रहा था। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कैसे न कैसे और बहुत हद तक जो है इस सारी चीज़ को, कमी को पूरा किया। और क्योंकि आपको पता है 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने कैसे न कैसे अपने आप को मैनेज करके अलग अलग जगह पर अपने कार्यकर्ताओं को उतारा और उन कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर काम किया। अब बारी आती है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लेकर। 2 दिन पहले ही आपको पता है अरविंद केजरीवाल की फजीहत हुई। अरविंद केजरीवाल को इंडिया टीवी की एक पत्रकार है पिनाज त्यागी, और पिनाज त्यागी ने कैसे ऐसे चुभते हुए अनकंफर्टेबल होने वाले सवाल या फिर ऐसे सवाल जो अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से नाजायज़ लगे या फिर अरविंद केजरीवाल जिसको लेकर वो पानी पीते हुए नज़र आए। अगर ये माना जाए कि पानी पीने का मतलब है कि आपसे जो सवाल ले रहा है उसने आपको पानी पिलवा दिया, या फिर जिस रिपोर्टर और एंकर आपसे सवाल जवाब कर रहा है उसने आपको पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया, अगर ये है तो अरविंद केजरीवाल कल पानी पीने के लिए मजबूर हो गए और 7 बार सवाल पूछे, अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए को अरविंद केजरीवाल ने केवल ये कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि सारा मामला कोर्ट के अधीन है। बहरहाल कोर्ट के अधीन सारा मामला है सो तो है, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया और जिस तरीके से इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू सहज है, सरल है? बहरहाल और समझिए। हुआ क्या कि जब सौरभ भारद्वाज 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के शीश महल में पहुंचे, यानी कि शाम को 8 बजे के आसपास, तो ये सूत्रों के द्वारा खबर है, ये सोर्सेज है, इस बात की पुष्टि मैं पूरी तरीके से नहीं करता, लेकिन जो खबरें छन कर आ रही हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को कह रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल पहुँचे हैं अपने शीश महल में, तो शीश महल में पहुँचने के बाद सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज से वो 2-4 हुए और आतिशी से 2-4 हुए, और आतिशी और सौरभ भारद्वाज से खींच कर गुस्से में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या तुम मुझे वापस जेल भेजना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं जेल से वापस नहीं लाऊं? क्या तुम पार्टी पर पकड़ बनाना चाहते हो? आतिशी से ये तक कह दिया कि क्या तुमको शिवम ये दिल्ली का CM बनना है? क्या पार्टी की सर्वे सर्वा बनना है? क्या सौरभ भारद्वाज से
सीधे तौर पे कहा कि तुम सब कुछ चाहते हो कि पार्टी के सब कुछ तुम बन जाओ। एक तरीके से नोकझोंक की स्थिति पैदा हो गई दिल्ली में। बहरहाल जो ये नोकझोंक की स्थिति यानी कि 7 लोकसभा सीटों पर बैग बस्ता लेकर बैठने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता ही मौजूद नहीं थे। इस बात को लेकर सीएम केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ उनके बीच वाद विवाद हुआ। एक तरीके से बहुत कुछ कहने को कहा गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना वाद विवाद होने के बाद आतिशी और सौरभ ने क्या किया। आतिशी और सौरभ ने पलटकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिया कि छोड़ो, मेरी तो छोड़ो, लेकिन तुम खुद अपनी विधानसभा सीट यानी कि जो नई दिल्ली लोकसभा सीट पड़ती है वहीं तुम हार रहे हो, यानी कि वहाँ तुम मैनेज नहीं कर पाए, तुम्हारे नाम पर वहाँ वोट नहीं आ पाया, यानी कि तुम किस बात के विधायक और किस बात के सीएम हो कि तुम अपनी विधानसभा सीट मैनेज नहीं कर पाते। तो ये तगड़ी नोकझोंक जो है आम आदमी पार्टी के विधायकों और विधायकों के सिरमौर यानी कि अरविंद केजरीवाल के बीच हुई। और ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनको तुरंत शीश महल से निकल जाने का एक तरीके से ऑर्डर दिया और वो फिर अरविंद केजरीवाल को भला बुरा कहते हुए अपने पैर फटकते हुए शीश महल से बाहर आ गए। बहरहाल ये खबर है, यानी कि पार्टी में फूट है और पार्टी में अरविंद केजरीवाल को लेकर सब कुछ चंगा वाली स्थिति नहीं है। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और QR कोड पर कि आप स्कैन करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो सत्यपरक भारत की है उसको सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।